बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, ईद की आमद के साथ ही चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जिसने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। कुछ बाज़ारों में चीनी की कीमत 130 रुपये है, जबकि दीगर मकामात पर इसकी कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची है, जो इस बात की निशानदही करती है कि चीनी की किल्लत नहीं बल्कि कीमतों में उतार चढ़ाव की वजूहात कुछ और ही हैं। हुकूमत की जानिब से एक्स मिल कीमत 159 रुपये तक रखने का इंदिया दे दिया है और इस हवाले से एक ज़ेली कमेटी भी कायम कर दी गई है। सवाल ये है कि आखिर दुकानदार और ताजर चीनी की कीमत में इतने बड़े फ़र्क की क्या वजूहात बताते हैं, कौन से अवामिल कीमतों में इजाफे का सबब बन रहे हैं। जबकि आज हम अवाम और दुकानदारों से जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि चीनी की बढ़ती कीमतों के पीछे आखिरकार असल मुहर्रिकात क्या हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार की सुनाएं, कैसा चल रहा है? ईद के दिन करीब आ गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा शुक्र अल्लाह का। कुछ कम हुई है दालें, कोई चावल वगैरह सस्ते हुए हैं? जी जी ठीक है, कंट्रोल में रहा रेट, किसी चीज़ का नहीं बढ़ा सिवाय चीनी के। हम वैसे चीनी तो नहीं बेचते, हमारा चीनी के साथ तल्लक नहीं है। तो खरीदते तो है ना सर? हमने मार्केट में देखा है कि चीनी मार्केट से गायब होने में हाथ जो है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने लाखों टन चीनी बाहर भेज दी क्योंकि गन्ने की पैदावार कम थी। तो जितने भी वज़ीर हैं ये पहले बड़े अमीर हैं, इनको और अमीर होना है ना। तो आवाम का ये खून चूसने वाले जितने भी लोग हैं ये वानों में बैठे हुए। तो सर, इसहाक डार साहब ने तो कहा है कि 160 रुपये से ज़्यादा अगर चीनी की कीमत होगी तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसहाक डार साहब खुद अगर 170 रुपये बेचे तो इधर पाबंदी लगाएं 160 रुपये बेचनी है, तो फिर इसहाक डार साहब को कौन पूछ सकता है? कोई है आपका अदारा ऐसा जो इसहाक डार साहब से बात कर सके? कोई नहीं है, क्योंकि इधर अंधा कानून है ना, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, चीनी की मुख्तलिफ कीमतें हर जगह, जिस दुकानदार के पास जाएं वो कहते हैं जी कि हमें पीछे से महंगी मिल रही हैं, जो बड़े दुकानदार हैं या फिर कह लें ताजर हैं वो हमें महंगी देते हैं। ताजरों को पकड़ें तो वो कहते हैं कि जी जो मिल्स के मालिकान हैं उन्होंने महंगी दी है। अब मिल्स के मालिकान से क्या पूछें जाके? जी मैंने तो पहले बोला है कि इसहाक डार साहब से कौन पूछेगा, या वज़ीर आला साहब से कौन पूछेगा, या मियाँ बरादरान से कौन पूछेगा? जी जितने भी वज़ीर, कोई भी गवर्नमेंट हो, जितने भी वज़ीर हैं सबकी 5-5, 10-10 मिले हैं। तो महंगी चीनी जब भी होती गवर्नमेंट करती है, इनको क्या ज़रूरत थी लाखों टन बाहर भेजने की? क्या ज़रूरत थी? पहले लाखों टन, अब अरबों डॉलर खर्च रहे हैं, बाहर से शक्कर मंगवाएंगे जी, उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह इनको अकल दे, बस मैं यही कहूँगा। ये वाम के आपको लगता है कि गन्ने की पैदावार पाकिस्तान में कम है? जी 100% कम थी जी, कम थी। काम करते हैं ना हम, मतलब ये जनास का जो काम करते हैं तो रिपोर्ट आ जाती है। हम बेशक नहीं बेचते पर पता चल जाता है। तो 180 रुपये तक बेची जा रही है, और यही अगर हम रमज़ान से पहले की बात करें तो तकरीबन 125-130 रुपये तक मिल रही थी। अब वही ना कि जब मुसलमानों के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है ये कि जब मुसलमान, हम मुल्क में रहते हैं, हम सारे मुसलमान हैं, रमज़ान का महीना आगे, ईद करीब है, हमारे कोई ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो यहाँ के दुकानदार, ताजर, यहाँ के शुगर मिल्स मालिकान जो है कीमतें डबल कर देते हैं बजाय कम करने की। मैम मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ भाई, अगर इधर मैं मिसाल देने लगा हूँ, ये एक 100 किलो चीज़ है तो इसको खाने वाला 1000 बंदा है। तो ये मुझे नहीं चाहिए कि अगर मेरे पास 100 किलो 1000 बंदे को पूरी आ जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको किसी एक बंदे को दे दूँ। तो ये सब इसकी ज़िम्मेदार जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये ज़िम्मेदार लोग जो ईमानों में बैठे हैं, जिनकी 5-5 मिले हैं, वो लोग ज़िम्मेदार हैं। अगर चीनी महंगी हुई है, अगर चीनी गायब हुई है, तो वो ज़िम्मेदार हैं। हाँ जी, अगर मैंने तो बोला अभी, अगर कोई उनसे पूछ सकता है, कोई पाकिस्तान में ऐसा अदारा है जो उनसे पूछ सकता है, इधर कोई कानून है तो आप उनसे पूछें, क्योंकि आप लोग पूछ सकते हैं, हम तो नहीं पूछ सकते ना। तो आपके नज़दीक 159 भी अगर है तो ये ठीक है? क्या होनी चाहिए फ़ी किलो चीनी की कीमत? मैं कहता हूँ खाने पीने वाली आप पूरी दुनिया फिर लें, पूरी दुनिया फिर लें। कोई बंदे का, मैं कहता हूँ आप 10,000 बंदा, 10,000 बंदे का इंटरव्यू लें, कोई बंदा आपको नहीं बोलेगा महंगाई है, परेशानी है, हमारे फाके पड़े हैं। इधर हर तीसरा बंदा बोलेगा एक टाइम खाई है, 2 टाइम नहीं मिली, एक टाइम खाई है, 2 टाइम नहीं मिली। क्या वजह? उनकी पॉलिसी हैं, वो माशरे हैं, वो कौम है। इधर हमको बनने ही नहीं देते, ये कुछ भी करने देते ही नहीं कुछ भी। अगर कोई इधर है कोई बंदा तो मुझे बताएं आप, किसी भी मैं गवर्नमेंट ने एक दफ़ा दावा किया, मतलब अब की बार के सहूलत बाज़ार में हम लोग दे रहे हैं, मतलब हम वहाँ भी गए, हमने मुख्तलिफ ये मॉडल कार्ड बाज़ार का भी विज़िट किया, वहाँ भी 130 रुपये तो नहीं मिल रही सर। मैम सब जलील करने के बहाने हैं,
सब जलील करने के बाद। ख़वातीन लंबी लंबी कतारों में लगी हुई हैं। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी जलालत क्या है कि 2 किलो चीनी लेनी है तो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इससे बड़ी इस कौम की रुसवाई क्या होगी, और इससे बड़ी इस गवर्नमेंट की क्या रुसवाई होगी। जितनी भी आती हैं सारी ऐसी हैं, ये सारी ऐसी हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं, किसी का नुमाइंदा नहीं। सर ये FBR है, FI है, इनका काम है कि कंट्रोल करें चीज़ों को, अगर नहीं पकड़ा जाता तो। वो इनसे जोरावर नहीं है ना, ये जोरावर होते हैं उधर जिधर कानून हो। तो जिधर जंगल का कानून हो, पूछने वाला कोई ना हो, उसका क्या करेंगे आप, उसका क्या करेंगे। मैं ठीक है। देने लगा हूँ, मैं हाकम हूँ। देखिए मेरी बात सुने, कुरान बड़ा पढ़ा, हदीसें बड़ी पढ़ी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की, इनको चाहिए कि एक किताब छुपवाएं और सारे ईमानों में बैठ के उसकी स्टडी करें और अल्लाह इनको हदायत दे। मैं तो यही बोलूँगा, इतनी तारीफ बड़ी पड़ी है हदायत के साथ, पर दुआ भी मांगे ना, अल्लाह हदायत भी दे और मामलात भी ठीक हो। पर जब हमने नीयत ही की हुई है कि हमने हदायत लेनी ही नहीं है, तो किसी ने खोपड़ी डाल के भी बीच में डाल दी तो आनी नहीं। बस तो इनका यही हाल है, जो ईमानों में बैठे इनका यही हाल है। कीमतें कंट्रोल नहीं होनी हर दौर में। सर हमने देखा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हर दौरे हुकूमत हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया, पेट्रोल को भी कंट्रोल कर लिया गया, चीनी को कभी कंट्रोल नहीं हुई। ठीक है, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है, आप कोई भी है, हराम खाने से बाज नहीं आ सकते। ये मैं मुंह पे कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, मरना है एक दिन सारों ने। एक मिनट गल करना यार, कोई भी अदारे का कोई भी अफसर है, किसी के घर में कोई बिल 50,000 का कोई भी दिखा दे मुझे, मैं जूतियों खाने को तैयार हूँ। हमारे आ जाके हमारे ऊपर 1.5 लाख आ रहा है, 80,000 आ रहा है, 70,000 आ रहा है। कोई भी है अदारा, कोई भी है ना, खाने से बाज नहीं आता। वो आ जाके हमारे ऊपर सारा दारोमदार निकलता है। बात समझ रहे हैं आप? बस मैं यही समझाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाई, कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। खजूरें आपने रखी हैं, ज़रा बताएंगे सबकी कीमतें? आपने 4-5 किस्म। हाँ जी, तो पहले रमज़ान के पहले से अच्छी खासी महंगी थी, लेकिन अब सस्ती हो गई हैं। खजूरें कोई अच्छी खजूर जो बिक रही है 450, 700, 600। हाँ, ये एक ही रेट है इसमें दोनों। ये 450, 700 और 600। तो लोग खरीद रहे हैं इतनी महंगी? माशाल्लाह खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, काफ़ी काम हो रहा है, शुक्र। ठीक है। दूसरा सर, आपने शक्कर और गुड़ भी रखा हुआ है, ज़रा उनकी कीमतें बताएंगे आप? कीमतें गुड़ की शक्कर की थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं, तो गन्ने की कमी की वजह से। तो पहले गुड़ जो बिक रहा था 160-70 रुपये किलो, अब हो गया है 180 और 200। 180 या 200? हाँ, 200 रुपये किलो, यानी कि इस हिसाब से होलसेल में मैं बता रहा हूँ रेट। ठीक हो गया ना। परचून में? परचून में जो लोग लेके जाते हैं वो बाज़ार 10-20-30 रुपये किलो ऊपर रख के बेचते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह शक्कर है, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, शक्करों में कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ठीक है सर, ये बताएं सबसे पहले आपको क्या लगता है, गन्ने की फसल नहीं उग रही या फिर नहीं हो रही, इतना काम शाम नहीं है गन्ने का, तो क्या वजह है इसकी कमी? कमी की वजह बाज़ार है, एक रेट नहीं मिल रहा था किसान को पहले पिछले साल। इस दफ़ा उन्होंने कम बिजाई की है, तो जिसकी वजह से गन्ना कम हुआ है, तो उसकी वजह से ये गुड़ शक्कर चीनी में छाट आ गई है। तो गन्ना होगा तो चीनी बनेगी ना। अच्छा। तो या शक्कर बनेगी, तो गन्ना है कम, फसल कम है। कह रहे हैं कि चीनी का शॉर्टफॉल आ गया है और इसलिए चीनी महंगी कर। इसलिए चीनी महंगी नहीं करती, चीनी ऑटोमेटिक कम जो चीज़ हो जाएगी उसका रेट बढ़ेगा। इसी वजह फसल की वजह से है रेट। तो गवर्नमेंट को ये बताएं कि अभी तो फिलहाल 180 तक बिक रही है चीनी बाज़ारों में, बट आप बताएं कि रमज़ान का महीना है, हमारे शहरियों को रिलीफ चाहिए होता है हर चीज़ में। चीनी कम होगी। कब होगी सर? ईद गुजर जाने के बाद? ईद के बाद रेट फ़ायदा? रेट तो फ़ायदा नहीं, ये पता क्या था कि एक तो गवर्नमेंट ने कहा ना कोई हम शक्कर इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो पीछे एक आया था, तो उसकी वजह अगर रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होगा ना, तो उसके बाद शक्कर और चीनी के रेट कम होंगे, समझेंगे ना। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला चीनी के बाद, ईद के बाद ना चीनी नीचे आएगी। सर रमज़ान में लोगों को चाहिए होता है अफ्तारी में, सहरी में, इसके अलावा ईद के दिन करीब है, वही ना, जब क्या करना, जब चिड़िया चुगी खेत, फिर क्या पछताना है। मेरी बात नहीं समझी, स्टार्ट में रमज़ान में चीनी कम थी, गुड़ शक्कर भी कम था, ये अभी बढ़ा है थोड़े दिनों में। लेकिन फिर सुना है कि क्योंकि चीनी का काम हम नहीं करते, तो 10-10 रुपये का काम हुए हैं, सुना मैंने।
सर बाज़ारों में आपको बता रही हूँ 180 तक मिल रही है चीनी। तो आपके नज़दीक, क्योंकि आप भी मतलब काम करते हैं, जाहिर सी बात है कारोबार आपका है पूरा, तो आप बताएं कि फ़ी किलो कीमत चीनी की क्या होनी चाहिए जो आम सारिफ जो है आराम से ख़रीद ले? बिल्कुल 130-40 होनी चाहिए जो तरीका। 130-40 हाँ ठीक है, 180 जो कर रहे हैं वो ज़्यादती। नहीं हो कर नहीं रहे, ना गवर्नमेंट कर रही है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। जो किसान जो असल इस वक्त जो किसान पैसे कमा रहा है गन्ने के सर पे, जो गन्ना वो 400 रुपये मानता, अब उसने 450 कर दिया, ये पैसे वो कमा रहा है। ये मंडी वाले तो ऑटोमेटिकली चीनी महंगी पड़ेगी तो महंगी बेचेंगे। तो वही आपने बता दिया कि जो शहरी होते हैं वो रोते हैं दुकानदारों को, दुकानदार कहते हैं कि जी ताजरों ने, ताजर कहते हैं कि शुगर मिल वाले, और आगे से आप कह रहे हैं कि किसान। ज़ाहिर है वो किसानों ने पैसे अच्छे भले माशाल्लाह इस दफ़ा इकट्ठे किए हैं। हाँ, अल्लाह ताला उनको बस काफ़ी पैसे उन्होंने इंक्रीज किए। हाँ जी, और ठीक है। लेकिन रॉ मटेरियल जब आएगा ना ये शक्कर और गुड़ का, ये शक्कर और गुड़ भी कम होएगा और चीनी भी कम होगी इंशाल्लाह ताला। इसहाक डार साहब उन्होंने कहा कि 159 से ज़्यादा हम चीनी की कीमत नहीं करेंगे बर्दाश्त, अगर इससे ऊपर हुई तो फिर पकड़ धक्कर शुरू, FI FBR आ जाएगा। नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो ज्यादती है ना, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ने कहा ये जो शक्कर और रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये करें। मेरे ख्याल में इंपोर्ट होगी, फिर ये सारी चीज़ें चीनी में कन्वर्ट होगा, तो इतना लंबा प्रोसीजर करें तो उनको चाहिए नहीं कि गन्ने की फसल ज़रा यहीं पे उगा लें और चीनी की कीमतों को यहीं पे कंट्रोल कर लें, ताकि इतना लंबा सिस्टम, इतना लंबा प्रोसीजर ना करें। असल में मेरे पता है पिछले साल में चीनी वाफर थी और मिल वालों ने गन्ने का रेट ही नहीं दिया, जिसकी वजह किसान हमें तो हर साल चीनी के रेट आसमानों से बातें करते हुए नजर आए। नहीं पिछले साल नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह इस दफ़ा किसानों ने गन्ना कम बिजाई किया है, जिसकी वजह फसल शार्ट हुई है और उसकी वजह चीनी का प्रेशर बढ़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं बाज़ार लगा रहा हूँ जी, ये पैकेट मसाले के। मसाले जाते हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि कोई फ़र्क पड़ा है कीमतों में? रमज़ान तो आ चुके हैं, इसके बाद ईद करीब है, हर कोई 2-4 दिन हुए हैं, कुछ 100 रुपये को कम हुई हैं चीज़ें, मसाला जात, मसाला जात भी और दालें वगैरह भी। दालें वगैरह। चलो ये तो बेहतरी तो हो। आ ही नहीं रहे ना नीचे। चीनी मिल भी नहीं रही, चीनी महंगी इतनी है, क्या किया जाए अब? यही तो बात है कि इन्होंने कहा था कि 5 किलो चीनी देंगे हर हफ्ते आपको कार्ड के ऊपर, शनाख्ती कार्ड कार्ड मिल रही। हाँ जी, जो सहूलत बाजारों में बाजारों में चक्कर लगा रहे हैं, कोई चीनी नहीं मिल रही। 2 किलो मिल रही है। मतलब खवातीन की सबसे पहली बात तो लंबी कतारें हैं। जी अभी आई नहीं, आने वाली है, 2 घंटे के बाद आएगी, फिर आना, तो 2 घंटे लाइनों में लग के 2 घंटे 260 रुपए की दे रहे हैं 2 किलो चीनी, वो भी लाइनों में लग के और एक शनाख्ती कार्ड पे। एक शनाख्ती कार्ड पे। तो ये तरीक़ेकार बनता है। किलो तो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। सही है, बिल्कुल यही तो सवाल है कि सबसे ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होती है सहरी में, अफ्तारी में, आगे मार्केट में भी कोई चीनी नहीं मिल रही किसी से भी। मार्केट लेने आए हैं, चीनी कोई भी नहीं है किसी के पास। क्या लगता है आपको, क्या चीनी शॉर्ट हो गई है कि खुद ही ताजरों ने छुपा ले हैं जी शुगर की, अब पता नहीं शार्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। कह रहे हैं कि अब की बार गन्ने की जो है पैदावार वो कम हुई है, किसानों ने कम की। हुई है लेकिन ख़त्म तो नहीं हो जाती, उनके पास स्टोर इतने इतने बड़े हैं, ख़त्म तो नहीं हो जाती। चीज़ तो आनी चाहिए बाज़ार में। अब महंगी भी ले रहे हैं लोग तो नहीं मिल रही। सर 180 रुपये तक चीनी की कीमत मिल रही है फ़ी किलो। दुकानदार अपनी मनमर्जी के रेट्स मुख्तस किए हुए हैं और उन्हीं पर ले ही महंगी रहे हैं, फिर बेचनी भी तो उन्होंने महंगी है ना। जब वो सस्ती मिलेगी तो वो सस्ती बेचेंगे दुकानदार। दुकानदारों को यही शिकवा है कि जो बड़े ताजर हैं वो हमें ज़्यादा कीमत। मैं बोला तो है कि इधर आए हैं, कुछ चीनी नहीं मिल रही हमें, अगर मिलेगी नहीं तो फिर जाहिर है जिससे मिलेगी वो महंगी देगा। कोई दुकानदार कहे कि जी हम 200 रुपये फ़ी किलो लेने के लिए तैयार हैं, तो तब चीनी निकल आएगी। जाहिर हाल है फिर निकल आएगी। तो क्या कसूर किसका है? कसूर हो गई है, ऐसे चीनी गायब हो गई है। ये भी उनके अपने हैं वो सारे फार्म, वो भी नहीं मिल रही। वोट हमने बचपन में से लेके यहाँ तक इनको ही डाला है, लेकिन रिलीफ हमें कोई भी नहीं। अब सड़कें भी इन्होंने सारी गलियाँ तोड़ दी हुई हैं हमारे महल्ले में। कौन सा मोहल्ला, किस जगह? ये शदरे में तकरीबन 10 गलियाँ 12, बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है जी। पैप डाल रहे हैं जी गैस के, गैस आज तक नहीं मिली। पूरे लाहौर के गैस के पाइप एक ही दफ़ा डाल रहे हैं, हर जगह यही हाल है। बकाया कोई पैप नहीं डाल रहे, सिर्फ गैस के डाल रहे हैं। सही है, ठीक है। तो ये बताएं कि मैं आपको खुद बता रही हूँ कि जब भी कोई भी दौरे हुकूमत आया है, चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना एक चैलेंज बन जाता है। बाकी हर चीज़ कंट्रोल हो में तो पीछे तकरीबन ठीक रहा है। इस दफ़ा ही ऐसे हुआ है कि बहुत महंगाई हो गई है चीनी की, खासकर पिछले जब भी इन्होंने 2 दफ़ा इन्होंने हुकूमत किया, 3 दफ़ा,
ठीक थी, रेट भी ठीक थे और बाज़ारों में भी मिल रही थी। क्या लगता है आपको फिर बाजार लगाए हुए थे, अब तो रमज़ान बाज़ार भी ख़त्म कर दी। सहूलत बाजार है? हाँ जी, ये सहूलत सहूलत क्या है, 10 बाज़ार हैं पूरे लाहौर में, मॉडल बाज़ार, उनमें 2-2 किलो दे रहे हैं। तो अब 2 किलो के लिए मॉडल बाज़ार जाना पड़ता है किसी को। अगर कुछ 160 में बाहर से ले लें, शिदरे भी अगर कोई रह रहा है शिदरे में तो वो गुलशन भी जाएगा मॉडल बाज़ार में लेने के लिए 2 किलो चीनी के लिए। कर रहे हैं। मजाक वाली बात ही होगी। तो सर ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है असल कसूरवार कौन है और कहाँ पर कंट्रोल करना सिर्फ हम हैं भाजी। हाँ जी, कोई कसूरवार नहीं है। कि हम चीनी इस्तेमाल सुनेगा तो कसूरवार है ना, है ही नहीं कोई कसूरवार, कोई सुन ही नहीं रहा किसी की बात। अब वो सड़कों पे भी आ जाओ कोई बात नहीं, कह रहे हैं खुद ही बोल बोल के चले जाएंगे, दूसरे दिन बात ख़त्म। तो जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए इतने नारे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर है उन्होंने हुकूमत करनी है, नारे तो लगाने हैं ना अपने। अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे थे। लगा हुक्म है बस अमली तौर पे। ठीक है। आ रही है हमारे लिए कि सफ़र करो, इनमें 20-20 रुपए दे के बस। कहाँ कहाँ चले, सही है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप क्या काम करते हैं आप? यही वेले ये कौन सा काम है? ये कौन सा काम है? घर से आके इधर बैठे रहते। सही है। हाँ, तो फिर क्या बचत होती है, क्या लेके जाते हैं? काम करते हैं, हम भी इधर बैठे हैं, बस कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, ये गोडे वगैरह काम नहीं करते। जाहिर है उम्र का एक हिस्सा आपने ऐसे ही, तो अब आराम करने का वक्त है, अभी भी आप मेहनत कर रहे हो। तो फिर दिल का मरीज हूँ, क्या करूँ, बच्चे भी तो नहीं ना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने बच्चे हैं मिल जाती है, दवाइयाँ कहाँ से आए, 5-6 हज़ार की दवाई हमारी होती है और इतने की मेरी साथ वाली की भी होती है, वो गुजारा होता है इधर। ठीक है, तो बाबा जी चीनी की कीमतों पे हम बात कर रहे हैं। चीनी की बात क्या करनी है, उन्हीं की मिले हैं, उन्हीं के रेट है, वही मालिक है। हाँ, गवर्नमेंट में बैठे हैं सारे। आपने, मैं खुद बता रही हूँ, आपकी एक एज हो गई है, आपने सबसे ज़्यादा कम कीमत कब देखी? चीनी की कीमत सबसे ज़्यादा कम कब? तो एक दफ़ा इन्होंने ही इधर 1800-1900 का तोड़ा भी बेचा था। 60 रुपए किलो तक थी। हाँ, थी ना? अब पिछले साल यही तोड़ा 6300 का बिकता था, अब ये 75-76, 82-8300 का आ गया। सही है, ठीक है। तो ये बताएं आप कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है चीनी की कीमतों को? करते कंट्रोल भी उन्हीं का ही, मिले भी उन्हीं की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आए आप अकबरी मंडी में? घर के कुछ सामान सौदा सब कुछ खरीदने के लिए सब हैं। कुछ ले लिया है? नहीं, अभी तो घूम फिर के देख रहे हैं, कोई जेब पे जो चीज़ें भारी नहीं है वो ख़रीद लेंगे, जो ज़रूरत की हैं बहुत ज़्यादा वो ले लेंगे, जो नहीं ले सकेंगे वो नहीं। आगे ईद भी करीब आती जा रही है, तो हर चीज़ ही ज़रूरत की बन जाती है, मसाला जात, चावल और बाकी सारी चीज़ें, चीनी वगैरह। तो चीनी की अगर रेट्स की बात करें तो 180 तक मिल रही है बाज़ारों में, तो क्या लगता है आपको कि मुनासिब कीमतें मिल रही हैं? किसी भी चीज़ की इस टाइम मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में कोई भी मुनासिब कीमत नहीं, मनमानी कीमतें हैं सारी, और आप अच्छी तरह देख ही रहे हैं, आप लोगों को सब मालूम ही है, माफिया हर चीज़ के पीछे जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, पहले चीनी बाहर भेज दी, वहाँ से कमा लिए, फिर यहाँ महंगी बेच के कमा लिए, अब बाहर से मंगवा के महंगी कमा लिए। तो पाकिस्तान का निज़ाम बस कुल मिला के यही है। अब वही तो देखें ना आप कि बड़े अफसोस की बात है कि हम मुस्लिम ममालिक है हमारा, हम मुसलमान हैं सब, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, उसमें भी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं आप उन्हीं के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? इसमें मैम बात ये है कि ये महीना जो गैर मुस्लिम है वो में भी ख्याल रखते हैं आवाम वो का, भी एहतराम करते हैं। लेकिन हमारे जो मुसलमान हैं वो चाकू छुरियाँ तेज़ करके बैठ जाते हैं, ख़ासकर इस महीने के इंतज़ार में। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाकायदा चीज़ें अशिया स्टोर करके रखते हैं कि रमज़ान के महीने में, बिल्कुल शुरू के महीने में कमाएँगे। तो चल रहा है, बाकी खैर अल्लाह खैर करे, तो निज़ाम चल रहा है, उम्मीद है कभी बेहतर होगा, लेकिन जो हालात हैं वो कोई अच्छे नहीं नज़र आ। ठीक है, आप ये बताएं कि फ़ी किलो कीमत चीनी की क्या मिलनी चाहिए? चीनी की देखें हमारी नज़र में तो 120-30 चल रही थी पहले कीमत, किसी हद तक मुनासिब थी। ठीक है, हालांकि अभी ये क्रशिंग सीज़न ऑफ हुआ है, इसमें चीनी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन चीनी उसमें भी महंगी हो गई है। चीनी 100 रुपये क्या एक मुनासिब कीमत है, चलें जी महंगाई का दौर है, मानने बड़ी महंगाई है, 100 रुपये एक बड़ी कीमत है। ठीक है, 60 रुपए तक थी पहले तो चीनी। चीनी देखें हमने
हमने अपने बचपन में 17-18 रुपये भी देखी है, लेकिन बात है चले इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बहुत सी चीज़ें आगे चली गई हैं। लेकिन चलें ये भी कोई 180 और वो भी दिन दिहाड़े और वो भी चंद दिनों में, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। ऐसे ही है, बात तो वही है ना कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की अपनी अपनी शुगर मिल्स हैं, लेकिन वो अपने ही लोगों के लिए फ़ायदे के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। देखिए जी, माफिया मैंने आपको पहले भी बताया है कि माफिया है हर काम के पीछे। आप हुकूमत को ले लें, को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, इनके अपने कारोबार हैं, अपने धंधे हैं। अवाम का क्या है, अवाम रुलती रहे, उन्हीं के जेबों से निकाल के अपना निज़ाम भी चला रहे हैं, फिर उन्हीं पे जुल्म भी कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ महंगाई है, अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा दिया इन लोगों ने। तो कमेटी बनाई है चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कंट्रोल उनसे होता नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या करती हैं। कुछ भी नहीं करते, ये ड्रामेबाजी है। जो आवाम से आप चल फिर के पूछ लें, आपको पता चल जाएगा क्या उस प्राइस कमेटियों का कुछ फ़ायदा हुआ बनाने का, क्या आवाम तक उसका रिलीफ पहुंचा। तो बात सीधी सी है, ये सब ड्रामेबाजी और दिखाने की चीज़ें और कुछ भी नहीं। सही है, ठीक है। तो आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं पंजाब गवर्नमेंट को चीनी की कीमतों से रिलेटेड ही? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुदारा रहम खाएं आवाम पर। ठीक है, जिनकी जेब से जो आप पूरा निज़ाम है, ठीक है, जिनकी खून पसीने की कमाई पे चलता, उनके पे भी तरस खाएं। ठीक है, बाकी ये हुकूमतों के अपने निज़ाम है, इक़्तिदार आते जाते रहते हैं। हाँ, ये आते जाते कोई नहीं है। मर जाना, गरीब मरेगा तो मरना आप लोगों ने नहीं है, सब मरेंगे, कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम एक करियाना स्टोर पर मौजूद है, यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम मार्केट में रेट तेज़ होने की वजह से स्लो है मार्केट। स्लो है। क्या वजह है इसकी कि लोग के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास इसलिए? महंगाई ज़्यादा होने की वजह से ना लोग परेशान हैं, तो इस वजह से कस्टमर कम है। सर ये बताएं कि आपके पास चीनी मौजूद है? चीनी नहीं मौजूद थी, चीनी के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो रखी नहीं आपने, करियाना स्टोर है आपका, आपने चीनी ही नहीं रखी। वो इतनी ज़्यादा कस्टमर कहता है रमज़ान बाज़ार वगैरह में सस्ती मिल रही है, यहाँ महंगी है। वो शुगर माफिया की वजह से बहुत महंगी है। तो आपको क्या लगता है कौन है ये आखिरकार शुगर माफिया जिसने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि चीनी अब अकबरी मंडी में भी मौजूद नहीं है? ये मिलों वाले हैं ना, जो माल सप्लाई नहीं करते, रेट ज़्यादा मांगते, फिर कस्टमर हम नहीं मंगाते, जिसलिए हम बेच नहीं सकते, इसलिए वजह से नहीं आ रहे। मिलों वाले ही कसूरवार हैं, क्योंकि अगर बड़े लोगों से भी बात करें हम जाके मिलों वालों से भी, तो वो यही कहेंगे कि जी गन्ने की पैदावार नहीं हुई इसलिए चीनी नहीं आई, और वो सारा कसूर जो है वो किसानों पर डाल देंगे। हाँ, ये भी मसला है, पैदावार कम हो उससे रेट ज़्यादा होता है, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो तो बाहर से भी आ जाती, टाइम से आ जाती, तो वो नहीं मंगा सके, तो इस वजह से मार्केट में ये हालात ऐसे हैं। पहले चीनी आप बाहर भेज रहे हैं, फिर जब चीनी का शॉर्टफॉल आ गया तो फिर आप फिर से चीनी मंगवा रहे हैं, और फिर चीनी ऐसी मंगवा रहे हैं कि वो आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। बस ऐसे ही ना, फिर ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना ऐसी, अब हमारा इसमें कसूर नहीं है, अवाम इसमें पिसती, पॉलिसी गलती होने की वजह अवाम पिसती है। 159 रुपये से ज़्यादा अगर बिकेगी या 160 रुपये से ज़्यादा अगर बिकेगी तो जी कहा जा रहा है कि इसहाकदार ने कहा है कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अब देखें ना, यहाँ 170-75 रुपये, 170 रुपये कम से कम बोरी मिलेगी, उससे शापर लगाना है, वज़न कम होना है, तो 180 देगा। अब गवर्नमेंट कहती है आप इसे 160 से ज़्यादा ना बेचें, तो हम बेचेंगे नहीं, यही होगा, इसलिए आप कहेंगे किसी के पास नहीं है, ये वजह बनी। लोग रखेंगे ही नहीं क्योंकि उनको नुकसान होगा। ये बताएं कि बतौर शहरी होने के नाते, एक करियाना स्टोर के मालिक होने के नाते मैं सवाल नहीं पूछ रही, बतौर शहरी, क्योंकि आप भी चीनी का इस्तेमाल करते हैं, या आप भी मतलब घरदारी है, ज़ाहिर सी बात है घरों में इस्तेमाल होती है, फ़ी किलो चीनी की कीमत सर क्या होनी चाहिए जो हमारी आवाम है ईज़िली अफोर्ड कर सके? 120 से लेके 150 के अंडर होनी चाहिए। 130 ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ हमारी लोगों को भी ना गलत काम है कि हमें 1 किलो चाहिए होती है, जब ऐसी आता है थोड़ी तेज़ी तो वो 1 किलो की 10 किलो ले स्ट्रगल, वो उससे भी ये शॉर्टेज पैदा। बेचारे लोग क्या करेंगे जब चीनी इस्तेमाल होती है? अभी देखें ना कि रमज़ान का महीना चल रहा है, चीनी बाज़ारों में मौजूद ही नहीं है, अनकरीब ईद आ जाएगी तो क्या करेंगे शहरी? वो इस वजह से गायब हुई है ना। देखो मुझे 1 किलो की ज़रूरत है, मैं रूटीन में 1 किलो लाता हूँ, मैं जब 10 किलो उठा के ला के अंदर रखता जाऊँगा तो शॉर्टेज तो पैदा खुद ही करूँगा। लोगों ने तो मतलब करते हैं अपनी सहूलत के लिए इतना कुछ। अब आप देखें ना कि चीनी का शॉर्टफॉल आ चुका है, चीनी कहीं मौजूद ही नहीं है। अब जैसे रमज़ान 2 दिन रह जाएंगे तो सारे 200 रुपये तक बेचेंगे, ऐसे होगा। और फिर क्या करिए कमेटियाँ, क्या करें इक़्तिदार में बैठे हुए बंदे नज़र नहीं। और रमज़ान की इफ्तारियाँ हो रही हैं, मूवी बन रही है, दिखा रहे हैं जी
कमेटी बैठ के ये हो रहा है वो हो रहा है, होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। यही हो रहा है। सही है। तो आपको लगता है कि चीनी की मज़ीद कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी? क्योंकि हर हुकूमत, जो भी गवर्नमेंट आई है, जो भी इक़्तिदार में आया है, चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं कर पाई। एक चैलेंज बन जाता है उनके लिए। रमज़ान में ऐसे ही होता है, रमज़ान के बाद कंट्रोल हो जाता है, तो कहते हैं वो ईद के बाद तंबा फूकने वाला हिसाब होता है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। क्या फ़ायदा होगा जब रमज़ान में कंट्रोल नहीं? अब देखें, बाहर के ममालिक में इस चीज़ का एहतराम किया जा रहा है कि रमज़ान है, हर जगह ऑफर्स लगाई जा रही हैं, डिस्काउंट दिया जा रहा है। पाकिस्तान में छुरियाँ तेज़ कर रहे हैं, वाकई में लोगों की गर्दनों पे फेर रहे हैं। हमारे कहते हैं ये सीज़न आ गया। इनको असल में आप भी कोई शाम के टाइम निकले ना, अवाम भी हमारी ऐसी है कि उसको खाने का है ना, कोई नमाज का ना किसी चीज़ का। ये रोज़ा है, अफ्तारी में होना चाहिए, सहरी में दबा के होना चाहिए, बस इसी में। और किसी में हाँ, जो भी जहाँ पे है ना वो कहते हैं आज ही काट लो जिसको, कल तो आना नहीं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़रीदा आपने अभी तक? किस चीज़ का सामान इकट्ठा कर रहे हैं? घर का या कोई दुकान शुकान है आपकी? किस चीज़ का सामान? नहीं, मैं तो घर के लिए सामान लेकर जा रहा था। ठीक है। यहाँ से सुना था सस्ता मिल जाता है, असल में मैं फूल नगर से आया हूँ। अच्छा अच्छा, इतनी दूर से आए आप? जी, तो अब क्या बात मंडी का सफ़र किया कि शायद यहाँ से कुछ सस्ता मिल जाए। मिला है? वही हालात है जी। वही हालात है। चीनी मिली है? हालात हैं। चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। चीनी है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी? चीनी अब देखें, रमज़ान से पहले 130 रुपये था। ये सब में सरप्राइज़ दिया है यहाँ पे आके कि आप परेशान ना हो, रमज़ान आ चुका है तो अब 180 में मिलेगी और फिर उसके बाद 180 में भी नहीं मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि जो माफियाज है बड़े बड़े, उन्होंने चीनी स्टोर कर लिया कहीं? या देना ही नहीं चाहते? वो चाहते हैं कि आवाम को शुगर ही ना हो, चीनी देनी ही नहीं है। नहीं माफियाज देखें, आप देखें, हम देहाती लोग हैं, अब गन्ने का रेट हमारे पास जो है ना वो 400 कर दिया इन्होंने, यक वक्त 400 रुपये कर दिया, डाउन कर दिया है। लेकिन चीनी 180 पे। चीनी क्योंकि माफियाज की है, मिलें किन की है, शुगर मिलें किन की हैं, ये सबको पता है, आपको भी पता है की है, ठीक है। लेकिन गन्ना किसान का है, असल माफिया किसान है। ये हमें बताना ये चाह रहे हैं कि किसान माफिया है। तो आपके नज़दीक भी किसान माफिया? मेरे नज़दीक बिल्कुल हम मान रहे हैं, क्योंकि जो हमने गन्ने की पैदावार हो गई है कम? गन्ने की पैदावार कम नहीं हुई। इन लोगों ने किसान को इस जगह पे लाकर, इस नहज पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब वो चाहते हैं, अब जैसे गंदम पिछली बार जो गंदम के साथ हुआ है, अब गंदम की पैदावार में कमी आई, इसी तरह गन्ने की पैदावार में भी कमी आएगी, ठीक है। अब हम इंडिया से चीनी खरीद रहे हैं। ये सारी बातें कोई लुकी डुपी नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है, ठीक है। आप राशन की बात कर रही हैं, यहाँ नहीं है। हम आटा चीनी की क्या बात करेंगे कि हमें आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। यहाँ तो हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ से घर जाएंगे तो हमारे क्या, हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे हालात इस नहज पे पहुँच गए हैं। आज 2-3 साल के बाद आप आटा, चीनी, दाल का घी मार्केट में क्या पता करें आप, इस पे बात नहीं करनी चाहिए। आप बात बेसिक चीज़ें है ना, देखिए रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ सबसे पहले हमारी ज़िंदगी है, सबसे पहले हम महफूज हैं कि नहीं हैं, उसके बाद खाना पीना है। जिंदा रहेंगे तो कुछ खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? रेडी का काम करते हैं। रेडी वगैरह लेके जाते हैं? कितने पैसे कमा लेते हैं? कदे 200 कदे 400 दिन के कदे बाद? भी हो जाता है। अच्छा, एक दिन के? हाँ जी। महीने का कितना बन जाता है टोटल? ये कोई हिसाब का दे नहीं किया, वो तो खड़े हो तो खर्चा हो गया 40। कोई सेविंग्स नहीं हो रही, कोई बचत नहीं हो रही, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं हो रही। तो ये बताएं कि घर के हालात फिर कैसे चल रहे हैं, घर का सर्कल कैसे चल रहा है? घर का बस इसी से गुजारा करता हूँ। सही है। जो रमज़ान का महीना चल रहा है, चल रहा। जाहिर सी बात है बच्चे घर में सब रोज़ा वगैरह रखते नहीं होंगे। बच्चे नहीं है? बच्चे नहीं। बीवी हैं? हाँ बीवी है। ठीक है, रोज़े वगैरह रखती? जी। ठीक है। सर, चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, चीनी कहीं भी नहीं मिल रही है। पीछे अभी हम एक दुकान देख के आए हैं, वहाँ चीनी मिल रही है लेकिन 164 रुपये किलो। जब बोरी 130 वाली चीनी देंगे तो फिर ही दुकानदार बेचेंगे ना। जो पीछे 130 वाली चीनी नहीं आएगी तो कहाँ से बेचेंगे? वो अपनी जेब से तो नहीं देंगे। काचरों का कोई कसूर नहीं। मिसालों मैं इतने बैठा, मैनू एक चीज़ मिलती तो मैं तो दूसरे ने भी कहांगा ये चीज़ मेरी तू भी लै भाई, जो नहीं मिलेगी तो दूसरे ने भी कहांगा तू ये चीज़ नहीं मिलती तू पर न जा। तो ज़्यादा है ना, मतलब 164 भी दे रहे हैं तो ज़्यादा कीमत है। मिसाल 8400 रुपये का तोड़ा है तो दुकानदार इतना तो लैके मजदूरी भी उन्हें देनी, तो वो कहाँ बेचेगा इतने में? गवर्नमेंट उन्हें देवे तावन करे तो फिर ही बिकेगी ना। जो आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के और जो चीनी के सारे डीलर्स वगैरह हैं उनके बीच कोई मुतालबात नहीं चल रहे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? बात अगे
कोई बोले तो फिर ही होएगा, बोलता तो है कोई नहीं, तो क्या मुतालबा। की मिल्स हैं चीनी की, शुगर मिल्स हैं, तो फिर उनका हाथ है इसके पीछे बढ़ाने के पीछे? जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, सब उनका हाथ है। हाँ, छोटे का हाथ नहीं है, बड़े बड़े जो हैं जिनके मिले और गन्ना खरीदते हैं सस्ते दाम पे, आगों पे बेचते हैं महंगे दाम पे चीनी। गन्ने की पैदावार नहीं हुई अब की बार, इसलिए चीनी महंगी हो। पैदावार बहुत रहा, आज पहलिया में खलोता है गन्ना, सिंध पे जाके देखो अजय खलोता है गन्ना। ठीक है, क्रशिंग सीजन तो खत्म हो गया ना सर? जी, सब फिर भी चीनी महंगी दे रहे हैं। चीनी हम बाहर के मुल्कों से मिलवाते हैं, मिल में जाके देखो ढेर लगे हुआ है गन्ने का, बाहर ट्राली ते ट्राली लगी हुई गन्ने के, से बाहर मिलेंगे उस सस्ते दामों में लेने। बाकी आगे मर्जी नाल बड़े बड़े बैठे हैं, वो लुटी जाने। चले सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी ठीक ठाक। आप भी सामान उठा रहे हैं? हाँ जी डेयरी का ही काम कर रहे डेयरी का काम करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? हैं। बस 200 300 400 बस कैसे गुजारा होता है इसमें? बस अल्लाह दे रहा है, बस गुजारा हो जाता है। मंथली कितना बच जाता है? पता नहीं, बस रोज़ थोड़ा सा लेते हैं बस। घर किधर आपका? इधर मिस्री शाह है मेरा घर। दूसरी शाम में घर है। कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में अम्मी अबू हैं और वाइफ है, बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। तो कैसे अफोर्ड करते हैं? सारों का खर्चा उठा रहे हैं, घर का सर्कल कैसे चल रहा है? बस अल्लाह दे रहा, बस चला रहे हैं, बस आसा आसा बस कर रहे हैं। थोड़ा परेशानी मुश्किलात तो आ जाती होंगी, जाहिर सी बात है। साथ ही है मुश्किलातें, बस काम के रमज़ान का महीना बताएं कैसे चल रहा है? बस स्लो ही जा रहा है बस। और ईद कैसी गुजारनी है? अभी मज़ीद मसाले जात की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, चीनी तो नज़र आ ही नहीं रही है मार्केट में। हाँ जी ऐसे ही है, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। जी, तो आपको क्या लगता है ये चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं तो कौन जिम्मेदार है? पता नहीं, हमें नहीं इल्म इतना। नहीं पता। मतलब आप देखें, आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि भाई चीनी ज़्यादा मिल रही है, तो उसने कहना है कि ताजर ने हमें महंगी दी है। जो बैठे हैं बड़े डीलर्स ने कहना है कि हमें बाहर से भाई महंगी आ रही हैं, जैसे मिलों से। मिलों वालों के पास जाएँ तो उन्होंने ये कहना है कि किसान ने महंगी भेजी है, किसान का कसूर है। तो असल कसूर किसका है? जो कंट्रोल कर ही नहीं पा रही चीनी की कीमत। रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर सर? पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट। लगता है चीनी की कीमत कंट्रोल होगी, हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाई कैसे चल रही है? आपके सामने बाजार डाउन ही चल रहे इस वक्त। बाजार में रश तो है नहीं, ईद भी करीब आती जा रही है, फिर भी बाजार में रश नहीं। ठीक है, तो क्या क्या रखा है आपने अपनी शॉप पे? साबुन वगैरह, ये ऑयल है, घी है, ये चीज़ें। बस चीनी? चीनी बाग वो थोड़ी बहुत ही रखी है जो कितनी रखी? एक तोड़ा मंगा के भेज देते हैं। किलो के लिहाज से आप बेच देते हैं। क्या किलो दे रहे हैं? वो 170 रुपये किलो भेज रहे हैं। 170 रुपये किलो? तो क्या आपको लगता है सहूलत बाज़ारों में 130 रुपये किलो दी जा रही है? गवर्नमेंट देगी तो फिर आगे चलेगा ना काम सारा। सर आप फिर भी 170 दे रहे हैं। खैर गलती तो आपकी भी नहीं है, जो आप लोगों को भी ज़रा 8500 रुपये का तोड़ा मिल रहा है, उसे आप लगा लें 2 साल। 8500 का? अभी हम पीछे गए एक शॉप पर, उन्होंने कहा कि 8200 का मिल रहा है। वो आपको गलत बताया किसी ने। हाँ ये अगर आप 8500 का ले रहे हैं, 8500 का, तो उस लिहाज से आप 170 भेज। ठीक है सर, चीनी कंट्रोल करना एक चैलेंज बन के रह गया है, तो हो जाएगी कंट्रोल इंशाल्लाह। कब होगी? ईद के बाद? नहीं, इससे पहले ही कहने हो जाएगी। ईद से पहले तो नज़र ही नहीं आ रही बाज़ारों में। नहीं, वो कहने को हो जाएगी, ये टीवी पे भी चल रहा है कि कहने को हो जाएगी इंशाल्लाह। टीवी पे तो ये भी कह रहे हैं कि जी 159 से ज़्यादा जो बेचेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे ही है। तो फिर आप तो 170 दे रहे हैं, तो वो अब मजबूरी है, वो नीचे आएगी रेट तो फिर ही करेंगे ना। आपको क्या लगता है, एक दुकानदार हैं, जाहिर सी बात है आपको पता होगा हाउ नाउ होगी चीज़ों की, क्यों कीमतें बढ़ती जा रही हैं? असल वजह क्या है, क्यों कंट्रोल ही नहीं हो रहा? बड़ा ज़बरदस्त रेट था पहले इनका, 138 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। एक नॉर्मल रेट था जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तकरीबन 15-20 दिन से एकदम बढ़ाया रेट इन्होंने, दुकानदारों ने जो भी किया या गवर्नमेंट से पीछे किया है वो भी इसलिए हुआ है। वो वैसे तो पहले रेट बहुत ज़बरदस्त चल रहा था इसमें, अब जाकर थोड़ा सा फर्क पड़ा। गवर्नमेंट ने बढ़ाया आपको? नहीं, दुकानदारों का सारा साथ है। हाँ, मतलब देखिए ना, जो दुकानदार है बाज़ारों में जो पीछे से रेट आएगा वही हम आगे बेचेंगे। ऐसे ही है सर, अब देखें दुकानदार अलग रेट पे दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी मंडी अब हम आ गए, यहाँ अलग रेट पे मिल रहा है। फिर अब इनका यही कहना है कि जी जो मिल्स में है, मिल्स मालिकान है, उनकी तरफ से हमें महंगी आ रही है।
फिर कह रहे हैं कि जी गन्ने की पैदावार कम हो गई है इसलिए चीनी नहीं आ रही है, क्रशिंग सीज़न निकल चुका है, चीनी नहीं आ रही है। कोई एक वजह नहीं बता रहे कि मतलब कोई एक लूप होल हो जहाँ बंदा देख सके कि भाई ये वजह है असल और यही कंट्रोल करना है। सर कहने का मतलब है कि अब पीछे से जो रेट आएगा वही चलना है ना, तो वो बहाना ही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा, क्या नहीं हो रहा। ओके सही है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास। काम पे तो आपकी माशाल्लाह दुकान पे बहुत ज़्यादा रश है, अच्छा लगा देख। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। ये बताएं काम कैसे चल रहा है? अच्छा ही काम चल रहा है। आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं? है, ड्राई फ्रूट है, खजूरें वगैरह हैं, मिर्चें हल्दी वगैरह सब कुछ है हमारे पास। तो ये बताएं कि ईद तो करीब आ गई है, आप शहरियों को कितना रिलीफ देने वाले हैं? देखिए जी, यहाँ पे तो हम होलसेल में दे रहे हैं हर चीज़। मसाला जात भी होलसेल में दे रहे हैं। मसाला जात तो रियायत हुआ है, ज़ीरा 1100 रुपये किलो, काली मिर्च 2250 रुपये किलो। उसके अलावा मिर्चें हल्दी भी सस्ती हुई हैं। चीनी महंगी हुई है, सिर्फ चीनी बहुत महंगी होगी। चीनी रखी है आप? कम से कम 50 रुपये किलो महंगी हो गई है। चीनी आपने रखी है? जी, चीनी हमने रखी ना, हमारा आटे में नहीं है चीनी। तो सर चीनी महंगी हुई है, गाँव डिमांड करता दो जी, चीनी मिल नहीं रही कहीं से। वो काम जो जिन्होंने रखी हुई वो भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे, इसलिए और जो दे रहे हैं वो ब्लैक में दे रहे हैं। ब्लैक में कैसे देंगे हम चीनी? वो वैसे ऑलरेडी 120, 25, 30 का रेट है। 130 रुपये तो गवर्नमेंट दे रही है सहूलत बाजारों में, लेकिन जो हमारे शहरी हैं वो तकरीबन 175, 180 रुपये तक दे रहे हैं। वो उनको मिलेगी तो तभी देंगे ना, मिल नहीं रही उनको। वैसे वो कहते गवर्नमेंट कहती है 160 65 बेचो, वो 170 75 उनको मिल रही है, तो वो कैसे? ने कहा कि 160 से ऊपर नहीं बेचनी, उनको मिल नहीं रही। देखे मिले, हर एक आदमी को मिले यहाँ पे चीनी, और डिमांड है चीनी की बहुत ज़्यादा इस वक्त। ईद करीब आ रही है, रमज़ान का महीना चल रहा है, आपको पता है दिन रात चीनी इस्तेमाल होती है। 5 किलो का तो पता ही नहीं चलता। 5 किलो कहाँ, 10-10 किलो चाहिए। बताएं कि असल वजह क्या है चीनी महंगी होने की? चीनी महंगी वजह तो कोई मालूमात नहीं अभी तक पता चल रहा। वैसे कह रहे हैं कि जी गन्ने की पैदावार जो है वो कम हुई है, क्या आपको लगता है ऐसा है? हो सकता है, इनका जो कह रहे हैं हो सकता है चीनी गन्ने की पैदावार कम। हर दफ़ा हर दौरे हुकूमत में हर कोई इक़्तिदार में यही होता है, चीनी कंट्रोल नहीं होती, हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है। चीनी कंट्रोल रमज़ान के महीने में नहीं होती ज़्यादातर, और होनी चाहिए। देखिए मुसलमान है हम लोग, ख्याल करें थोड़ा अपने मुसलमान भाइयों का, आगे ईद करीब है। उसको हर चीज़ पे ख्याल करना चाहिए। जैसे अब मसाला जात में हमारे पास कोई आता है, कस्टमर आता है, उसको हम रियायत सौदा देते हैं, और चीनी भी इनको चाहिए ना रियायत दें। आप भी चीनी रख लें ताकि आप भी रियायत में चीनी दे सकते। मिलेगी तो तब रखेंगे ना, अगर मिलेगी तो कैसे रख सकते हैं? क्या किलो देंगे फिर? हम देंगे 130 रुपये कम से कम। 130 रुपये हम देंगे ना, अगर हमें मिलेगी तो। हम 5 रुपये भी छोड़ देंगे, 10 रुपये भी छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं, कम से कम 1 महीना तो स्वाब ले लें। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाई कैसा चल रहा है? काम बस ठीक है, सो चल रहा है। क्या क्या है आपके पास? दालें और हमारे पास दालें हैं और चावल हैं। ठीक है जी। बताएं रेट्स बताएं, दालों के कितने कम हो गए हैं, कितनी महंगे हो गई? दालें तकरीबन नीचे आ गई हैं। चने की दाल 400 से ऊपर थी, तो अब 250 रुपये के ऊपर आ गई होलसेल। हाँ जी। इसके अलावा कौन सी दाल? और इसके अलावा मूंग की दाल है, चने हैं, सफ़ेद काले चने हैं, ये भी सस्ते हो गए हैं। मसलन जो चीज़ 300 के ऊपर थी ना, अब थी, वो कंट्रोल हो गई है। ये क्या स्पेशल जो ये कमी की गई है रमज़ान के हवाले से की गई है? मेरा तो यही ख्याल है, पहले इसका रेट 300 था, अब रमज़ान चला तो उसके ऊपर कम हो गया ये। मज़ीद ईद आगे आ रही है, खैर दालें तो नहीं खाएंगे लोग, मतलब गोश्त खाएंगे, वो भी कीमतें आसमानों से बातें कर। ये चाहिए कि ये जो रेट है ये स्टिल आगे भी चलते रहें कम। हाँ ऐसा ही है, ऐसा होना आम चाहिए। दिनों में भी यही रेट रहे। जी। सर बड़ा गोश्त भी महंगा हो गया है, छोटा गोश्त भी महंगा हो गया। छोटा गोश्त तो शायद ईद के ईद ही नसीब है हम लोगों को। 2,500 रुपये किलो है वो, तो वो भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। चिकन भी 750 तक है। हाँ जी। सब कुछ छोड़े सर, चीनी की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। बाहर चीनी तो हम बेचते नहीं हैं, हमारे पास दालें और चावल हैं, उसमें काफ़ी खातिर फिर भी आपको पता होगा कि मार्केट में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है चीनी की कीमतों में। चीनी तो यहाँ पे 180 बिक रही है। 180 बिक रही है, और सर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी 160 से ऊपर बेचेगा तो वो नाकाबिले माफ़ी है। नहीं तो गवर्नमेंट को क्रश करना चाहिए ना उनको, जो महंगा बेचते हैं। मसला तो ये है लोगों ने स्टोर करके रखी हुई है अपने अपने गोदामों में, मतलब इतना माल इकट्ठा किया हुआ है, और तब निकालेंगे जब चीनी नहीं होगी, और फिर अपनी मनमर्जी के रेट के मुताबिक ये लोग बेचेंगे। ऐसा ही है। ऐसा ही है जी बिल्कुल। तो फिर क्या आपको लगता है कैसे कंट्रोल किया जाए? गवर्नमेंट अमली तौर पर क्या काम? गवर्नमेंट ने जैसे दालों पे कंट्रोल किया है ना, वैसे चीनी पे भी कंट्रोल करे। भाई होना तो ये चाहिए कि चीनी भी जो है ना, अपनी अपनी शुगर मिल्स हैं, फिर भी चीनी महंगी है।
आम आदमी की पहुंच के अंदर सारा होना चाहिए, ना कि उसकी जेब के ऊपर डाका डाले, ये होना चाहिए। सबसे बड़ा कसूरवार जी किसान को अब ठहरा रहे हैं कि जी किसान नहीं है, ये ज़ख़ीरांदोज़ हैं, ज़ख़ीरांदोज़ हैं जो स्टोर करते हैं, शुगर मिल्स के मालिक। मैं मालिकान को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो पीछे बैठे हैं। असल मसला तो जो कंजम्पशन आगे बिकता है ना चीज़, असल तो उसने कंट्रोल करना है। जो डीलर्स हैं, ताजर हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे, ना कि वो महंगाई के ऊपर जो है ना ज़्यादा प्रोसेस करे। तो सर आप जल्दी से ये बता दें कि आपके नज़दीक बतौर शहरी होने के नाते, क्योंकि आप कमाते हैं, आपको पता है कि घर का सर्कल चलाना कितना मुश्किल है, फी किलो कीमत क्या होनी चाहिए चीनी की? कीमत मेरे ख्याल में फी किलो 130 रुपये होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ये बताएं कि मतलब आपकी क्या उम्र है? वैसे पूछ। मेरी उम्र 50 प्लस है। तो सर सबसे ज़्यादा चीनी की कीमत कम कब थी? मेरे नज़दीक जब 89 साल पहले आए थे ना, तब कम थी 15-16 रुपये किलो। अब तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ वो वाला दौर दोबारा लौट आए, वो कब आएगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। पता नहीं आएगा भी या नहीं? आएगा भी नहीं। चलिए सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं आप? मैं किराने का काम करता हूँ। किराने का काम करते हैं, क्या क्या है आपके स्टोर पे मौजूद? मेरे पास किराना स्टोर पे हर चीज़ जो भी मौजूद होती है। मसाला जात कम हुआ है? मसाला जात थोड़े थोड़े कम हुए। चीनी रखी है आपने? चीनी जी रखी है। ठीक है, आप तो फिर बहुत अमीर अगर आपने अभी चीनी रखी हुई है, क्योंकि चीनी हमें पूरी अकबरी मंडी में नहीं मिली। स्टॉक में नहीं रखी है हमने, बस सेल परचेज करते हैं। स्टॉक में नहीं रखी हुई? मैंने इतनी रखी है। क्या किलो दे रहे हैं आप? हम तो बेच रहे 170 रुपये किलो। 170 रुपये। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी जो लोग 160 से ज़्यादा कीमतों में दे रहे हैं चीनी, अब उनकी पकड़ धकड़ शुरू होने वाली है। वो ठीक है, होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें मिलती है बाजार से 8450 रुपये, हम ये तकरीबन 50 पैसे भी नहीं कमा रहे उसके पीछे, किलो के पीछे हमें 50 पैसे भी बचे। किसी भी दौर में चीनी को कंट्रोल नहीं किया गया, कि चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं की गई, तो आपको क्या लगता है कब चीनी कंट्रोल हो गया आखिरकार, और ये किसकी जिम्मेदारी है चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना, और अगर बढ़ती जा रही है तो वो किसका कसूर है? ये अस्सलाम वालेकुम, मौजूदा हुकूमत है, आप जानती हैं कि ये हुकूमत की जो है कारकर्दगी बिल्कुल नाकास है। हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम अजहर खान, वो हर चीज़ पे जोर लगा रहे हैं, हालांकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ को कवर करें, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ को महंगाई का तोड़ कर रहे हैं, हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत जो है ना हमारे किसी काम की है। इतने बड़े काम किए हैं, बस महंगाई भी कई हद तक कंट्रोल किया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा कि 9 साल की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महंगाई इस दौरे हुकूमत में कंट्रोल हुई है। लेकिन महंगाई तो आज भी आसमानों से बातें कर रही है। अगर आप लोग रोडें बना रहे हैं, 14 करोड़ का आपको प्रोजेक्ट मिलता है, और वो भी आप रंग लगाते हैं, बारिश आती है तो बह गया, आप इसको काम कहती हैं? बसेस लाई गई हैं, सड़कें बन रही हैं। जी मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए और महंगाई के ऊपर फोकस करना चाहिए। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना है और बरकत का महीना, ये बार बार नहीं आते, हर किसी के नसीब में नहीं होता। ऐसा ही है। और सर देखें, बाहर के ममालिक में शायद ही हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए जब रमज़ान का महीना आता है चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता है, डिस्काउंट दे दिया जाता है, सेल लगा दी जाती है। पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर लोग स्टोर करते हैं चीज़ें कि जी रमज़ान का जब महीना आएगा तो ये चीज़ें तब निकाल के डबल कीमतों में बेची जाएंगी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी हुकूमत आई है उन्होंने अपना पेट पूजा किया है, तो ये कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है ना। मैंने आपसे कहा कि सरदार सलीम अहमद खान साहब बड़ी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को कवर करें। अगर ये पार्टी नून लीग अगर इनसे एहतियात कर लेती है, मिल जाती है पीपल पार्टी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं चीनी की कीमतों के हवाले से। तो मार्केट में ओवरऑल सबसे बड़ी मंडी है शायद अकबरी मंडी, जहाँ पर सौदा सेल्फ आता है। यहाँ हमें कहीं भी चीनी नज़र नहीं आई है। चीनी कहाँ चली गई है, हमारे लोग कहाँ से चीनी लाएंगे? रमज़ान का महीना जारी है, इसके अलावा ईद करीब है, तो कहाँ से लोग अपनी चीनी पूरी करेंगे? मतलब खाने पीने की सौ अशिया बनाई जाती हैं, मीठा बनाया जाता है, तो जब चीनी बाज़ारों में मौजूद ही नहीं है तो मतलब समझ से बाहर है कैसे कंट्रोल होगा चीनी की कीमतों पर ही। 170 तक में, 180 तक में चीनी की कीमतें मिल रही हैं यहाँ पर। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये बात किया है कि 159 रुपये से ज़्यादा अगर कोई बेचेगा तो वो अब काबिल कबूल माफ़ी नहीं है उसके लिए। तो गवर्नमेंट को ही चाहिए कि उनके जो इदारे हैं चीज़ों को कंट्रोल करें, जैसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, तो चीनी की भी जो कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं उसको भी कंट्रोल करना हमारे लोगों की ही जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।